What's up everyone? Welcome back to the channel. Last 2 days वीडियोस इसलिए नहीं आए यार क्योंकि I was out of town, थोड़ा overburdened हो गया था, तो चलते चलते थोड़ा सा बाहर चले गए। जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है उन्हें पता होगा यार, अगर नहीं करा आपने तो आप भी करके रखो यार, आपको पता रहेगा कि क्या चल क्या रहा है यार, क्या हो रहा है। तो चलो यार आज स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 बिजनेस स्टडीज। चैप्टर नंबर 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चैप्टर 2 पढ़ते हैं और बहुत ही बढ़िया चैप्टर, मजेदार चैप्टर, तुम्हें मजा आ जाएगा पढ़ के। आओ जल्दी से लेट्स बिगिन। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ। देखो यार चैप्टर का नाम ही क्या है, चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या मैं किसी स्कूल प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, या मैं किसी कॉलेज प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, या मैं किसी और प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं? देखो यार ये वो वाला प्रिंसिपल तो बिल्कुल भी नहीं है, भले ही ये चीज पढ़ाई में है लेकिन वो वाला प्रिंसिपल बिल्कुल भी नहीं है। प्रिंसिपल क्या है समझते हैं। आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि यार उस सक्सेसफुल इंसान ने ये प्रिंसिपल्स फॉलो करे, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ये प्रिंसिपल्स हैं। तो एक्चुअल में प्रिंसिपल्स क्या होते हैं यार? प्रिंसिपल्स होते क्या हैं? प्रिंसिपल्स एक बिहेवियर होता है। प्रिंसिपल क्या होता है? एक बिहेवियर जो ये दिखाता है कि कोई भी इंसान क्या क्या स्टेप्स ले रहा है, क्या क्या काम कर रहा है अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। तो किसी भी जनरल बिहेवियर को हम प्रिंसिपल्स बोलते हैं, राइट। अब यहां पे हम पढ़ने वाले हैं किसके प्रिंसिपल्स के बारे में? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है जो तुम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आ गए कि मैनेज मेन एंड थिंग्स, कि लोगों को और चीजों को आप कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज करके चलते हो सो दैट आप अपने गोल को अचीव कर पाओ। जो बेसिक मकसद होता है ना मैनेजमेंट का, वो अचीवमेंट ऑफ गोल होता है, यानी मेरा जो भी मकसद है वो पूरा हो पाए, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि यार मेरा मकसद है कि मुझे इस साल किसी भी तरीके से इतनी मेहनत करनी है कि 1 मिलियन पहुंचना है यार, 1 मिलियन पहुंचवा दो बस। अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना तो यार कर दो यार। तो मैं अकॉर्डिंगली ही काम करता चल रहा हूं, मैं अकॉर्डिंगली ही काम कर रहा हूं, अपने आप को मैनेज कर रहा हूं, अपने वीडियोस को मैनेज कर रहा हूं, सब कुछ मैनेज करके चल रहा हूं। अब मैनेजमेंट या जितने भी सक्सेसफुल मैनेजर्स हुए हैं, बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हुए होंगे, तो उन जो अच्छे मैनेजर्स हैं वो लोग कौन से प्रोसीजर्स फॉलो करते थे, वो लोग कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करते थे, वो लोग क्या फॉलो करते थे, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली आपको क्या सिखाएगा कि वो कौन कौन से तरीके हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आप अपनी डे टू डे लाइफ में कनेक्ट कर सकते हो। मैं तो यार डे टू डे एग्जांपल्स लेके चलता हूं, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप डेली बेसिस पे इंक्लूड कर सकते हो सो दैट यू कैन ऑल्सो बी अ वेरी गुड मैनेजर। समझ में आती है ना बात? आओ अब देखते हैं किताबों में क्या लिखा है, ये भी तो जरूरी है, समझ में तो हमें समझ आता है। देखो क्या लिखा हुआ है, These are defined as broad and general guidelines। याद रखेंगे इस शब्द को, बहुत जगह यूज होगा, अगर कुछ ना याद आए एग्जाम में ये लिखा ना पूरे नंबर मिल जाएंगे। ब्रॉड एंड जनरल। पहली बात ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब कि काफी ज्यादा एक्सटेंट तक इन्हें प्रिंसिपल्स को यूज करा जाता है। एंड जनरल, जनरल का मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ये सिर्फ एक जनरल बिहेवियर है जो आपको बताया जा रहा है कि जनरली इस चीज से ऐसे डील करा जाता है। तो ब्रॉड एज वेल एज जनरल गाइडलाइंस। गाइडलाइंस का मतलब क्या है भाई साहब? गाइडलाइंस जैसे हमें गूगल मैप पे गाइडलाइंस मिलती है ना, मैं अभी शिमला घूमने के लिए गया था 2 दिन पहले, यही सैटरडे संडे, तो मुझे गूगल मैप से गाइडलाइंस मिल रही थी कि आपको इधर चलना, इधर चलना, इधर चलना, यहाँ ट्रैफिक है, यहाँ ट्रैफिक नहीं है। गाइडलाइंस का मतलब क्या? रास्ता, कि किसी भी चीज तक पहुंचने का वे, है ना। तो ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस विच सर्व्स एज द बेसिस। बेसिस का मतलब वही बेस बनेगा आगे बढ़ने का, बेसिस फॉर मैनेजरियल डिसीजन एंड एक्शन। डिसीजन मेकिंग कर देता हूं मैं यहां पे, फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। समझे या नहीं समझे कि एक मैनेजर को किस सिचुएशन में किस तरीके से चलना चाहिए? जनरली वो चलना चाहिए। मतलब ये किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है कि यार मैं फंस गया हूं, ए प्लान में इन्वेस्ट करूं या बी प्लान में इन्वेस्ट करूं, तो क्या प्रिंसिपल्स पढ़ के मुझे पता चल जाएगा? नहीं, लेकिन किसी और इंडिविजुअल ने किस में किया था ये आइडिया जरूर मिल जाएगा। समझ में आती है ना? तो दीज आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस व्हिच सर्व्स एज द बेसिस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। ठीक है, माइकल जैक्सन और यहाँ पे एक्शन। चलो जी अब चलते हैं प्रिंसिपल्स। देखो प्रिंसिपल्स 2 तरीके के हो सकते हैं। कितने तरीके के हो सकते हैं सर? 2 तरीके के। कौन कौन से? एक तो होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस, जो तुम पढ़ते आ रहे हो, साइंस में पढ़ते हो ना, लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, और भी पता नहीं कौन कौन से लॉ पढ़ते थे, आई डोंट नो, मैं बिल्कुल भूल चुका हूँ साइंस को यार। बट स्टिल साइंटिफिक बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते थे ना कि भाई हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिला दो तो वाटर बन जाएगा H2O,
H2 प्लस O2 H2O, है ना। तो वो भी एक प्रिंसिपल था, लेकिन वो प्रिंसिपल किसका था? प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस। हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किसका होता है भाई? मैनेजमेंट होता है इंडिविजुअल्स का, मैनेजमेंट होता है ह्यूमन बीइंग्स का। और यहां पे साइंस में हम क्या चीज पढ़ रहे थे? जनरली नेचर। अब नेचर रोज बदलती नहीं है, नेचर वैसी है, जो सूरज निकलता है वो सूरज वैसे का वैसा है सालों से, जो चंदा मामा आता है वो चंदा मामा वैसे का वैसा है। चंदा मामा ना बुजुर्ग हो रहा है, चंदा मामा ना यंग हो रहा है, चंदा मामा वैसा ही है, स्वीट, है ना। तो यहाँ पे साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स होती है ना, या जो साइंटिफिक भी नहीं बोलूंगा, प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस बोलूंगा, साइंटिफिक शब्द मत बोलना। प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस क्या होती हैं? रिजिड होती हैं। कैसी होती हैं? रिजिड। रिजिड का मतलब बिल्कुल सेम है यार, वही सालों से चला आ रहा है, वैसे का वैसा ही रहने वाला है। लेकिन जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ये फ्लेक्सिबल है भाई साहब। आज हो सकता है आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, कल हो सकता है कि आपको अच्छी भी ना लगे। बहुत से तो ऐसे लोग हैं जो वेट करते हैं कि नोटिफिकेशन आए और डिसलाइक मारे, बट ठीक है यार, कोई बात नहीं। अगर 2 लोग डिसलाइक करने वाले हैं तो 200 लोग प्यार करने वाले भी तो हैं, तो हम अकॉर्डिंगली मैनेज करके चलते हैं। तो चीजें, जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है ना, वो चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है, होता रहता है। तो जो प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो रिजिड होते हैं, रिजिड का मतलब फिक्स रहते हैं। और जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, समय के साथ चेंज हो रहे हैं, अभी होते जा रहे हैं। देखो हमारे आसपास सराउंडिंग्स चेंज हो रही हैं। आज से 2 साल पहले लोग अलग तरीके से मैनेज करते थे, आप खुद को देख लो। 2 साल पहले आप कैसे पढ़ते थे, आज आप कैसे पढ़ रहे हो, आने वाले 2 साल बाद पता नहीं आप कैसे पढ़ोगे, राइट। उसके बाद जो प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस हैं वो उसी मैनर में अप्लाई करा जाता है जैसे सिखाया गया है। भाई साहब, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में ही मिलाओगे तो ही वाटर बनेगा, हाइड्रोजन को नाइट्रोजन में मत मिला देना, कुछ और बन जाएगा, है ना। क्या बनेगा ये मुझे नहीं पता, तुम्हें पता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। जबकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है ये अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करे जाते हैं। मॉडिफाई का मतलब क्या है कि सिचुएशंस के अनुसार, भाई समय बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, मैनेजमेंट बदल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे चीज़ें मैनेज कर रही हैं आज के टाइम पे। पहले मार्केटिंग कुछ और होती थी, आज मार्केटिंग कुछ और है। पहले एडवर्टाइजिंग कुछ होता था, आज एडवर्टाइजिंग कुछ और है। पहले सिस्टम अलग थे, आज सिस्टम अलग है। पहले फोन करने का, बात करने का, कम्युनिकेशन अलग था, आज अलग है। तो ये सब सीखना है। ये क्या होता है? मॉडिफाइड होते रहते हैं टाइम टू टाइम। उसके बाद डू नॉट चेंज विद टाइम, समय के साथ नहीं बदलेगा चंदा मामा, पहले भी वैसे का वैसा, आज भी वैसे का वैसा, स्वीट एज ऑलवेज। और यहाँ पे कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन इनके अंदर हो रहा है, कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन इज टेकिंग प्लेस। इवैल्यूएट हो रही है, यानी कि अभी इन पे और स्टडी करी जा रही है और रिसर्च करी जा रही है। ये देखा जा रहा है कि यार लोग किस तरीके से और डेवलप कर सकते हैं अपने एक तरीके के थॉट प्रोसेस को, मैनेजमेंट को, बिहेवियर को, ठीक है। तो ये हमारे पास था डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस एज वेल एज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको समझ में आया होगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर कंप्लीटली डिफरेंट वेयर एज प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस आर कंप्लीटली डिफरेंट। चलो, अब कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, क्या प्रिंसिपल्स एक वैल्यूज हैं? हाँ, आओ जी, प्रिंसिपल्स वर्सेस वैल्यूज। क्या है जी प्रिंसिपल्स, क्या है जी वैल्यूज? देखो, प्रिंसिपल्स आपने पढ़ लिया। प्रिंसिपल्स क्या है? एक ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस जो आपको बिहेवियर दे रहा है कि आप इस सिचुएशन में ऐसा काम करोगे तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा। वही कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की, ऐसे लगाओ तो ये होने वाला है, समझे ना। लेकिन जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज तो यार सोसाइटी डिसाइड करती है ना, कल्चर डिसाइड करता है। वैल्यूज एक एथिकल कॉन्सेप्ट है जहां पे इथिक्स जुड़े हैं, मोरल वैल्यूज जुड़ी हैं, आपका बिहेवियर जुड़ा है, सोसाइटी का कंसर्न जुड़ा है। हर कल्चर का, हर चीज का, रहने का तरीका, घूमने का तरीका, बात करने का तरीका, वो वैल्यू है ना। भाई पंजाब में अलग पंजाबी बोली जाती है, हरियाणा में अलग से हरियाणा चली है, और यूपी तो अपना यूपी है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज है या नहीं है? अब मेरे को यार बेसिकली हमारे साथ इतने सारे स्टेट्स के बच्चे जुड़ रहते हैं, उनसे बात करता रहता हूँ ना, तो मैं बहुत सारे शब्द सीख जाता हूँ कि यार महाराष्ट्र में इसको ये बोलते हैं, ये मराठी ऐसे चलती है, या बंगाली ऐसे चलती है, या हिंदी तो चलो कोई बात नहीं, अपनी कॉमन टंग है। और उसके अलावा पंजाबी, वो भी और कौन सा रह गया, हरियाणवी, बहुत सारे बच्चे हरियाणवी में बात करते हैं। तो यार लैंग्वेज आ जाती है, यार लैंग्वेज ना आ जाती है। तो अब अलग अलग जगह पे अलग अलग कल्चर चलता है, तो सबकी वैल्यूज अलग है। तो जो वैल्यूज है ना, वो पर्सनल बिलीफ के साथ बनी होती है, मतलब पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग किसी चीज में बिलीव करते हैं, कुछ लोग किसी चीज में बिलीव करते हैं। जबकि जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो तो गाइडलाइंस हैं यार, वो आप कहीं भी अप्लाई करो। वो पंजाब में भी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन के साथ लग जाएगी, हरियाणा में भी, बिहार में भी, सब जगह लग जाएगी, वो समझ रहे हो। उसके बाद जो वैल्यूज हैं वो एथिकल होती है, मतलब इसके साथ इथिक्स जुड़ जाती हैं। जैसे हमने बोला कि यार हमारे इंडिया में हमारे बड़ों का पैर छू के आशीर्वाद लिया जाता है, जबकि फॉरेन में ऐसा कुछ है ही नहीं। वहाँ पे ऐसा कोई भी वैल्यूज नहीं है, वहाँ तुम नीचे झुकोगे वो डर जाएंगे, वो कहेंगे अरे ये क्या हो रहा है। वहाँ कोई पैर छूने वाला कल्चर ही नहीं है,
समझ रहे हो, हमारा भारत एक बहुत ज़्यादा संस्कारी देश माना जाता है कि यहाँ पे मोरल्स की, संस्कारों की बहुत अहमियत है। हमें पता है कि हमारे जो बड़े हैं वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। कुछ कंट्रीज़ में अलग कल्चर है, वहाँ पे अलग कल्चर है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बड़ों की इंपॉर्टेंस नहीं है, वहाँ भी इंपॉर्टेंस है, बट उनका कल्चर अलग है, उनकी वैल्यूज अलग है। समझ रहे हो, तो वैल्यूज कहीं ना कहीं एथिकल इन नेचर होती हैं। ठीक है, हम किसी को भी सही या गलत नहीं बोलते, सब अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, बट एथिक्स अलग अलग हो सकते हैं, मॉरल्स अलग अलग हो सकते हैं, वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं। करेक्ट। जबकि जो प्रिंसिपल्स हैं वो टेक्निकल हैं। टेक्निकल का मतलब क्या कि ये थोड़ा थोड़ा साइंटिफिक है, इनमें अंदर डे टू डे इवैल्यूएशन आ रहा है, डे टू डे चेंजेस हो रहे हैं, प्रॉपर्ली मैनेज करे जा रहे हैं, ये इस तरीके का एक चीज़ है। तो वैल्यूज और प्रिंसिपल्स भी दो अलग अलग बातें हैं, ये मॉरली चीज़ें देखी जाती हैं और ये साइंटिफिकली देखी जाती हैं। करेक्ट। अब हम एक लास्ट चीज़ आज और पढ़ेंगे, आज ज़्यादा बड़ा नहीं यार, एक तो मैं 2-3 दिन से काम नहीं करता ना, तो थोड़ा सा माइंड अलग चलता है, बट फिर भी आज थोड़ा सा रिफ्रेश हूँ मैं, बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक टाइम मिला है यार। आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक मतलब 3-4, तुम्हें पता है ना मार्च अप्रैल मई कैसा जाता है, बहुत टाइट है। उसके बाद थोड़ा रिलैक्स हो गया, बढ़िया हो गया। टेक्निक्स वर्सेस प्रिंसिपल्स आप लोग ये इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो फर्दर। मैनेजमेंट की टेक्निक्स भी, मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स भी, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। मैं प्रिंसिपल्स तो नहीं पढ़ाऊंगा यार देखो, लेकिन मैं कंपेयर जरूर करूंगा। प्रिंसिपल्स मैंने इधर लिखे हैं, टेक्निक्स मैंने उधर लिखी है, थोड़ा क्रॉस कर दिया। ठीक है, प्रिंसिपल्स जो हैं वो आपको पता है कि ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस हैं। ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस का मतलब वही बिहेवियर है, आपको बताया जाएगा कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा करोगे। जबकि टेक्निक्स जो हैं, टेक्निक्स प्रोसीजर है, मेथड है कि आपको काम करना कैसे है। प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि भाई ये करो बढ़िया रिजल्ट आएगा, टेक्निक बोल रहा है ये ऐसे करो। क्या करना है ये प्रिंसिपल बताएगा, कैसे करना है ये टेक्निक बताएगा। दोनों में डिफरेंस समझे क्या। किसी भी प्रिंसिपल को प्रॉपर्ली अप्लाई कैसे करना है, उसकी एक टेक्निक होती है, उसका एक प्रोसीजर होता है, उसका एक मेथड होता है। ठीक है ना। अब सर प्रोसीजर और मेथड एक ही है क्या, नहीं यार। मेथड है किसी काम को करने का तरीका, प्रोसीजर होता है 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप, कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। समझ रहे हो नहीं। अब तुमने बोला कि सर कॉलेज में एडमिशन लेने का क्या मेथड है, वहाँ मेथड नहीं चलता, वहाँ प्रोसीजर चलता है कि पहले आपको फॉर्म भरना होगा, फिर आपका एक एग्जामिनेशन होगा, फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर आपको कॉलेज में सीट मिलेगी। तो वो एक प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। मेथड क्या होता है कि हाँ ठीक है यार, किसी चीज़ को करने का मेथड, उसमें कोई स्टेप्स नहीं होते, समझे ना। अच्छा, उसके बाद जो टेक्निक्स हैं वो थोड़ी सी कम फ्लेक्सिबल होती हैं, वो बस लगभग वैसे ही लगाई जाती हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है। लेकिन प्रिंसिपल से तुम्हें पता है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और अकॉर्डिंगली आपको काम करना पड़ता है। तो ये थे हमारे पास टेक्निक्स वर्सेस प्रिंसिपल्स। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, टेक्निक्स वर्सेस प्रिंसिपल्स। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्रिंसिपल्स वर्सेस वैल्यूज़। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्योर साइंस प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, और उससे पहले प्रिंसिपल्स का मतलब। तो आज की क्लास वाज ऑल अबाउट प्रिंसिपल्स, नॉट स्कूल प्रिंसिपल, बट कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में हमने पढ़ा। अगली भी क्लास ऐसी ही रहेगी, प्रिंसिपल के फीचर्स पढ़ाऊंगा और इन्हीं प्रिंसिपल्स के इंपॉर्टेंस पढ़ाऊंगा। तो फीचर्स, इंपॉर्टेंस, और उसके बाद क्या प्रिंसिपल्स हैं, बस वो प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे और चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो चैप्टर 2 बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक बार 3 चैप्टर पूरे करेंगे, फिर तीनों की लगातार एक साथ केस स्टडीज करेंगे, बिकॉज एक एक चैप्टर की इंडिविजुअल केस स्टडी करोगे तो वो इतना कंफ्यूजन नहीं होगा तुम्हें, तुम इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि 12 चैप्टर की आती हैं सीधी सीधी, तो 3-3 की करेंगे, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे और तुम परफेक्ट हो जाओगे। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ तुम्हें सेशन बढ़िया लगा होगा, क्लास पसंद आई होगी। तो यार लाइक जरूर कर देना, क्योंकि डिसलाइक वाले डिसलाइक बहुत करते हैं, तुम लोग लाइक करते रहो और इसी तरीके से शेयर करते रहो। थैंक यू सो मच एवरीवन।